संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में बेबर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। अपन ने पहले दशलक्षण पूजन की जयमाला, फिर और चीजें, फिर देवशास्त्र गुरु पूजन कल की थी। अब आज अपन ने कल ही अंतिम दिन कर दिया था और आज का दिन बढ़ाया है, इसलिए आज अंतिम दिन भी है और पहला दिन भी है। कल का मैं इसलिए नहीं गिन रहा हूँ, आऊँगा तो मैं, लेकिन वो क्षमावाणी का होगा ना समाज का पूरा, तो समाज उसका संचालन करेगी, जिसको कहेगी वो बोलेगा, करेगा। मुझसे कहेगी तो मैं भी बोलूँगा, लेकिन ये जो अपने मन की श्रृंखला चल रही है ये कल नहीं चलेगी। तो आज मैं सिद्ध पूजन करने का अर्थ बताना चाहता हूँ। ये भी मैंने दूसरी पूजन लिखी थी और इसे लिखे भी कम से कम 50 साल हो गए होंगे। उसे कितने हुए थे देवशास्त्र गुरु को? 65 वर्ष हुए थे, और इसे भी 50 से कम तो नहीं हुए हैं, ज़्यादा ही हुए होंगे, मुझे तारीख याद नहीं है। लेकिन सिद्ध पूजन, वैसे देवशास्त्र गुरु की पूजन में यदि हम कर लेते हैं तो उसे हम बोलते हैं नित्य नियम पूजन। उसका नाम क्या है? जैसा इसका नाम क्या है सिद्ध पूजन, ऐसा उसका नाम क्या है नित्य नियम पूजन। उसका क्या अर्थ होता है नित्य नियम पूजन का? शब्द तो आपने कई दफे सुना होगा, अर्थ नहीं समझा होगा। नित्य माने रोजाना, नियम माने नियम से करने योग्य पूजन, उसको बोलते हैं नित्य नियम। जो रोजाना नियम से करना चाहिए, एक दिन भी नहीं छूना चाहिए, ऐसी पूजन। तो उसमें सब जितने भी पूज्य हैं हमारे, वो सब आ जाते हैं। 24 तीर्थंकर अपन ने पूजन की थी, तो उसमें 24 तीर्थंकर आ गए थे, तो सभी आ गए थे ना। फिर भी शास्त्र नहीं आए थे, उसमें गुरु नहीं आए थे, और भी हमको बहुत शक होता है। अकीर्तम चैत्यालय नहीं आए थे, है ना। वो 8वें दीप के वाले नहीं आए थे, बहुत छूट गए थे। तो लेकिन नित्य नियम पूजन में जो भी अपन करते हैं, आपको नहीं मालूम क्या करते हैं। देवशास्त्र गुरु पूजन पढ़ते हैं ना, तो उसके पहले क्या करते हैं? बोलो, तुम बताओ भैया। हैं? पूजा पीठिका बोलते हैं। तो पूजा पीठिका में वे सब आ जाते हैं जो पूज्य हैं। मैंने पूजा पीठिका भी लिखी है, और उसका अर्थ भी मैं बताना चाहता था, लेकिन वो अकेली पूरी नहीं होती, इसलिए अभी नहीं बताई। कभी आप फिर सुनने की प्रयत्न करेंगे तो फिर बताऊंगा पूजा पीठिका। अब पूजा पीठिका में क्या है? परीक्षा, फिर विनय पाठ, फिर बोलो पूजा पीठिका तो पूरा नाम है। मंगल विधान, हाँ। पूजा प्रतिज्ञा पाठ, हाँ। स्वस्ति मंगल पाठ, परमर्षि स्वस्ति मंगल पाठ। ये पढ़े तो होंगे हेडिंग आपने इसमें, क्या अर्थ है इसका कुछ समझ में नहीं आया। अब तभी बताऊंगा।
फिर इसके बाद आप देवसार गुरु पूजन शुरू कर दें। मैंने समझा, तो मैंने ये छोड़ दिया था अगली देवसार गुरु पूजन की, और अंत का शांति पाठ किया था, बताया था। फिर आप सिद्ध भगवान आ जाते हैं उसमें कि नहीं आते हैं, बताओ आप। सोचो सब, सोचो सोचो सब, भले ही बताना मत। अरे उसमें पंच परमेश्वरी आते कि नहीं, देव आते कि नहीं, तो अरहंत तो सिद्ध, ये जो देव हैं कि नहीं, तो सिद्धि की पूजन भी उनमें आ जाती है। तो जरूरत क्या है कि हमें सिद्ध बनना है, अरहंत नहीं बनना है, आचार्य नहीं बनना, उपाध्याय नहीं बनना, हमको सिद्ध बनना है। हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है? सिद्ध बनना हमारा लक्ष्य है। सिद्ध मोक्ष तत्व है 7 तत्वों में। अपना भगवान आत्मा, वो मंदिर में विराजमान जिनकी मूर्तियां हैं वे भगवान नहीं, अपना भगवान आत्मा ये जीव तत्व है। और सिद्ध भगवान मोक्ष तत्व है। तो जीव पहला तत्व है और मोक्ष अंतिम तत्व है। तो सारी तत्व चर्चा पूरी हो गई। इसकी जयमाला में चर्चा आएगी कि हमने तत्वों के बारे में क्या गलती की है। आज आप घड़ी मत देखना, मैं तो लाया ही नहीं, असलियत में तो भूल गया। इसलिए मुझे तो पता वो दिखती नहीं है घड़ी यहाँ से, मुझे कब खत्म होगा मुझे पता नहीं। और घड़ी आप देखोगे तो आप घड़ी देखोगे तो मुझे ये हो जाएगा कि अब आप लोग घबरा गए, है ना। इसलिए देखिए, बहुत ही ये मैं सिद्ध भगवान की पूजन भी का अर्थ ही बताना चाहता हूँ, और अब जयमाला का डबल बताना चाहता हूँ। सबका तो अकेला जयमाला का बताया, तो समय तो लगेगा ना, है। अभी मैं पूरी नहीं पढ़वाऊंगा एक साथ, इतना समय बचा लेते हैं अपन। एक एक का पढ़वाता जाऊंगा और अर्थ करता जाऊंगा। बोलो। चिदानंद स्वातम रसी सत शिव सुंदर जान, ज्ञाता दृष्टा लोक के परम सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवान को नमस्कार किया सबसे पहले। सिद्ध की तो पूजन हो रही ना, लेकिन सबसे छोटे छंद में, हिंदी का दोहा सबसे छोटा छंद है, संस्कृत का श्लोक कुछ दूसरा नाम उसका श्लोक है, और उसकी परिभाषा है श्लोके षष्ठम गुरु वेयम सर्वत्रम लघु पंचमो। प्राकृतिक की गाथा। तो ये दोहे छंद में भगवान सिद्ध को नमस्कार किया, छूटा कुछ नहीं है। देखो, चिदानंद स्वातम रसी सत्य शिव सुंदर जान, सत्यम शिवम सुंदरम, ये आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा कभी, इस पर लेख भी पढ़े होंगे। तो हे भगवान, तुम आत्मा के सत्य, शिव और सुंदर रूप हो। ये सर्वश्रेष्ठ जो होता है वो सत्य, शिव और सुंदर होता है। सत्य माने वास्तविक होता ही है, और शिव माने कल्याण करने वाला, कल्याणकारी। शिव माने कल्याणकारी, और सुंदर माने उससे अंत शुद्ध दशा कोई दूसरी नहीं होती है। तो हे भगवान सिद्ध, आप सत्य हो, शिव हो,
सुंदर हो और अपने आत्मा में रस लेने वाले हो। स्वातम रसी, क्या नाम है उनका? वो कहते वो इस बात का रसिया है, वो इसका रसिया है, वो शतरंज का रसिया है, वो क्रिकेट का रसिया है। ये काय के रसिया है? अपने आत्मा में आनंद आता है। ऐसे जो चिदानंद, चिदानंद जानते किसे बोलते हो? चिदानंद के बारे में सोचा कभी? सिद्ध और आनंद, जो चैतन्य है माने ज्ञानानंद स्वभावी है, ऐसा जो भगवान है चिदानंद माने ज्ञानानंद स्वभावी, ऐसा जो भगवान आत्मा है उसे बोलते हैं चिदानंद। पहले ऐसे नाम रखे जाते थे, कितना सर्वश्रेष्ठ नाम है। आज भी लोग पूछते हैं कि हमारा बच्चा हुआ है, नाम बता दो, तो हम कहें चिदानंद बताएं। देखो इस बुढ़े आदमी से तुमने पूछा कि क्या क्या नाम बताया? सबसे बढ़िया नाम है, ये इतना बढ़िया नाम है कि मैंने सिद्ध भगवान को नमस्कार किया तो सबसे पहले चिदानंद शब्द का प्रयोग किया। चिदानंद स्वातम रसी सतशिव सुंदर जान और ज्ञाता दृष्टा लोक के, सारे लोकालोक के जानने वाले हो। ज्ञाता लोकालोक के ज्ञाता दृष्टा हो, ज्ञाता दृष्टा लोक के परम सिद्ध भगवान, उनकी अपन पूजन करने जा रहे हैं। देखो पढ़ो भैया। ज्यों ज्यों प्रभु वर करना, फिर मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन जरा जल्दी जल्दी करूंगा कि पूरी करने का विकल्प है। हाँ, ज्यों ज्यों प्रभु वर जलपान किया, त्यों त्यों तृष्णा की आग जली थी, आस की प्यास बुझेगी अब, पर यह सब मृग तृष्णा निकली। आशा तृष्णा से जला हृदय, जल लेकर चरणों में आया, होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया। मैं सारी दुनिया से निराश होकर, हे सिद्ध भगवान मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ। समझ लेना, अब मैं किसी दूसरी दुकान पे जाने वाला नहीं। देखा ना कि होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्धों की शरण आया, सिद्ध भगवान की शरण में आया हूँ। कि अरहंत के यहाँ से भी निराश हो गए कि होते क्यों नहीं, वे ही कहाँ जमे वहाँ, वे भी आगे सिद्ध बने ना। अरहंत भी सिद्ध बने, फिर सिद्ध पद छोड़कर कहीं नहीं गए। तुम कहीं जाने वाली नहीं हो, इसलिए मैं उसकी शरण में क्यों जाऊं जो उस शरण को छोड़कर और दूसरी शरण में जाए। देखो क्या हुआ, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी थी। अपन पहला छंद जो है वो जल चढ़ाने का है ना, उसकी बात कर रहे हैं अभियान में। हम जल चढ़ा रहे हैं, तो जल की क्या, गंगा जल का ठंडा ठंडा पानी, कुछ नहीं, काय का गंगा जल, काय का ठंडा ठंडा पानी, शीतल फलाना, ये कुछ नहीं। क्या कहते हैं देखो, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी थी, काय की, आशा की, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाएगा, ये भगवान तुमसे ये मिल जाएगा। अब ये मैं कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मेरे मुँह में आ गया है तो मैं कह देता हूँ। कितनी लंबी लिस्ट सुना दी तुमने अंत में, एक दफे और पढ़वाऊँ।
कि मुझे क्या क्या चाहिए, तुम क्या क्या देना, तुम्हें खुद ही पता नहीं है। पंडित ने पढ़ दी, तुमने भी साथ साथ में पढ़ दिया। क्या है सुना? एक आध लाइन सुनाओ, घबराना नहीं, बोलो। हैं क्या क्या? अस्तु अस्तु फलाना, अस्तु फलाना, अस्तु फलाना। अब समझ में आ गया क्या क्या? कितनी लंबी लिस्ट है। ये हो जाए, 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 तो सांस रुंध गई, नहीं तो ये बोलते ही रहता। तो मैंने कहा जरा धीरे धीरे बोल, भगवान को याद रहेगा कि नहीं रहेगा कि तेरी लिस्ट में क्या क्या था। है? अब ये वो पूजने आ रहे हैं कि जिसमें कुछ नहीं हो, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मेरा आत्मा मुझे पर्याप्त है। तो आत्मा तो चाहिए, चाहिए क्या? वो तो मैं हूँ ही। तो आशा थी, जो आशा लगी थी ना, वो तुम्हारी सब आशा क्या? अस्तु अस्तु, वो सब आशा की प्यास। एक क्या? ज्यों ज्यों प्रभुवर जल पान किया, मैंने ज्यों ज्यों पानी पिया, ज्यों ज्यों पानी पिया, तो सोची आस की प्यास बुझेगी अब। क्या प्यास बुझेगी? अब बुझेगी, अब बुझेगी। त्यों त्यों तृष्णा की आग जली, और आगे, और तृष्णा, और तृष्णा, और मिल जाए। हैं तृष्णा की ज्यों ज्यों प्रभुवर जल पान किया, त्यों त्यों तृष्णा की आग जली, थी आग की प्यास बुझेगी अब, पर यह सब मृग तृष्णा निकली। मृग तृष्णा तो जानते हो? जानते हो? तो कुछ होता है जंगल में, हिरण को प्यास लगती है तो देखता है कि पानी है, तो दूर में जो बालू होती ना रेगिस्तान में, तो बालू पानी जैसी दिखती है, तो उधर को दौड़ता है। इतनी गर्मी में और रेत में दौड़ना कितना कठिन काम है, तो बहुत बुरी तरह थक जाता है। लेकिन वहाँ तो बालू थी, पानी तो था ही नहीं। तो ज्यों ज्यों आशा की ज्यों ज्यों प्रभुवर जल पान किया, त्यों त्यों तृष्णा की आग जली, थी आस की प्यास बुझेगी अब, पर यह सब मृग तृष्णा निकली, आशा तृष्णा से जला हृदय, जल लेकर चरणों। ये पानी काहे को लाए मेरे पास? तो मैंने बहुत पिया, बहुत भागा इसके चक्कर में, लेकिन मेरी प्यास नहीं बुझी। ये मैं समझो तुम्हारी प्रशंसा करने आया हूँ, उलायना देने आया हूँ, उलायना देने कि प्यास बुझेगी, इस आशा में मैंने ये जल पिया, इकट्ठा किया, भागा दौड़ा, सब कुछ की, है ना। पर आशा तृष्णा से जला हृदय, तो मेरा हृदय आशा और तृष्णा से जल गया, इसलिए जल लेकर चरणों में। मेरा हृदय जल गया, इसलिए ले आया कि तुम्हारा ये जल किसी काम का नहीं है। 4 लेने हो जाए तब पढ़वाऊंगा, घबराओ नहीं। आशा तृष्णा से जला हृदय, जल लेकर चरणों में आया, होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में। मैं जल लेकर आया हूँ चढ़ाने, तो क्या समझ के आया हूँ? तुम क्या समझना? बोलो, पढ़ो, अब पढ़ो, अब ध्यान से सुनना। ज्यों ज्यों प्रभुवर जल पान किया, त्यों त्यों तृष्णा की आग जली, थी आस की प्यास बुझेगी अब, पर यह सब मृग तृष्णा निकली। आशा तृष्णा से जला हृदय, जल लेकर चरणों में आया,
होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं दूसरा आया। पढ़ो। हाँ। तन का उपचार किया अब तक, उस पर चंदन का लेप किया, मल मल कर खूब नहा करके, तन के मल का विक्षेप किया। अब आत्म के उपचार हेतु तुमको चंदन सम है पाया, होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया। आज तक मैंने शरीर का उपचार किया, ठंडी ठंडी चीज़ें लगाई, ये किया, तेल लगाया, ये किया, तन का उपचार किया अब तक, उस पर चंदन का लेप किया। क्या किया उपकार? कोई कठिन शब्द नहीं लिखे, ये दोनों शब्द बिल्कुल सरल है ना। तन का उपचार किया अब तक, उस पर चंदन का लेप किया, और मल मल कर खूब नहा करके, तन के मल का विक्षेप किया। शरीर के मल को मैंने धोया। आज तक मैंने क्या किया, है ना। अब आत्म के उपचार हेतु अब मुझे आत्मा का उपचार कराना है। शरीर का तो किया मैंने बहुत, और जो हुआ सो हुआ। मैं क्या बताऊँ आपको। मैंने तुम्हें चंदन जैसा पाया है, तुम्हारा इस आत्मा का उपचार करना है तो तुम चंदन का काम करोगे, है ना। तो चंदन का लेप किया था ना शरीर पे, तो आत्मा पे चंदन लगाने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। पढ़ो फिर दोबारा। तन का उपचार किया अब तक, उस पर चंदन का लेप किया, मल मल कर खूब नहा करके, तन के मल का विक्षेप किया। अब आत्म के उपचार हेतु तुमको चंदन सम है पाया, होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं देखो आया। बात तो जल चंदन की ही चल रही है, और मुझे गर्मी लगती है, मुझे प्यास लगती है, और उसी के बुझाने के लिए आया हूँ। लेकिन उसको किस बात तरीके से कहा है कि मैं तुम्हारे पास ये जल और चंदन कोई बहुत बढ़िया चीज़ तुम्हारे काम की है इसलिए नहीं लेके आया हूँ। ये मेरे लिए बेकार साबित हुई, इसलिए मैं तुम्हारे पास, जैसे अपन दुकानदार का माल खराब हो ना तो अपन ले जा करके पटक देते हैं, और जो अच्छे दुकानदार होते हैं वो कहते हैं हाँ डाल ले जाओ, यदि ना चुरे तो वापस ले जाना। फिर क्या वापस ले जाना, कि चुरी चुराई ले आना, घर लाना, दुकान पे लाओगे तो क्या करेंगे। भगवान ये सब मैं चुरी चुराई डाल लाया हूँ, ये मेरे काम नहीं आई, आती नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे पास लेके आया। कभी सोचा तुमने ये पूजन पड़ी होगी तब भी नहीं सोचा होगा, जबकि इतना सीधा सरल शब्दों में लिखा है। पढ़ो भैया। तन का उपचार किया अब तक, उस पर चंदन का लेप किया, मल मल कर खूब नहा करके, तन के मल का विक्षेप किया। अब आत्म के उपचार हेतु तुमको चंदन सम है पाया, होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया। आपने ईमानदारी से समझने की कोशिश करी और समझ में नहीं आया ऐसा आदमी हाथ उठा। आपने पूरी कोशिश करी कि इसका अर्थ क्या है, और ईमानदारी से
फिर समझ में नहीं आया हो तो हाथ उठा। मैंने मेरा पक्का विश्वास है कि ये इतना सरल है कि तुम्हारी समझ में आ गया होगा। और फिर मैंने समझा दिया और उसके बाद नहीं आया, ये कैसे हो सकता? ये चंदन तुम्हारे पास लाया हूँ, चढ़ाता मढ़ाता हूँ तो बात ही नहीं करते वो। क्या चढ़ाना, किसको चढ़ाना, भगवान को क्या करना? अक्षत का पढ़ो, देखो ध्यान से सुनना। सचमुच तुम अक्षत हो प्रभुवर, तुम ही अखंड अविनाशी हो। तुम निराकार अविचल निर्मल, स्वाधीन सफल सन्यासी हो। ले शालिकणों का अवलंबन, अक्षय पद तुमको अपनाया। हो कर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं। इसके अर्थ पर विचार किया? क्या कह रहे? जो बात आज तक कहते आए वो कहते ही नहीं है। अक्षत के बारे में और पूजनों में जो तुमने पढ़ा है वो है ही नहीं इसमें। क्या करें? देखो कहते भगवान मैं तो तुम अक्षत देखते हो, सचमुच तुम्हें अक्षत हो प्रभुवर। क्या इसका अर्थ समझाना? हे भगवान वास्तव में तुम ही अक्षत हो, सचमुच तुम अक्षत हो प्रभुवर, क्योंकि तुम ही अखंड हो। अक्षत अखंड होता है, तुम ही अविनाशी हो, इसलिए अक्षत तो तुम ही हो। तुम निराकार हो, अविचल हो, निर्मल हो, स्वाधीन हो और सफल सन्यासी हो। ये सफल सन्यासी क्या होता है? सन्यासी बन जाए और फिर चार गतियों में घूमते रहें तो सफल सन्यासी नहीं। वे कौन सन्यासी हैं? असफल सन्यासी हुए ना। सन्यास तो मोक्ष में जाने के लिए लिया जाता है, तो तुम मोक्ष में चले गए तो सफल तुम्हारा सन्यास तो तुम्हारा सफल हुआ है। और मैं तो सफल आदमी के पास जाता हूँ, है ना। ले शालिकणों का अवलंबन, ये शाली माने चावल, चावल के जो कण हैं इनका अवलंबन लेकर, इनका सहारा लेकर अक्षय पद तुमको अपनाया। हे अक्षय पद वाले, जिनका पद का कभी नाश नहीं होगा, मैंने तुमको अपनाया है। होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया। पढ़ो। सचमुच तुम अक्षत हो प्रभुवर, तुम ही अखंड अविनाशी हो। तुम निराकार अविचल निर्मल, स्वाधीन सफल सन्यासी हो। अक्षत के विशेषण हैं, सोच सकते हो कभी? अक्षत जो ले आए हैं वे चावल के कण, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। क्या? पढ़ो, फिर पढ़ो। सचमुच तुम अक्षत हो प्रभुवर, तुम ही अखंड अविनाशी हो। तुम निराकार अविचल निर्मल, स्वाधीन सफल सन्यासी हो। ले शालिकणों का अवलंबन, अक्षय पद तुमको अपनाया। होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया। आगे चलें? बराबर आगे। जो शत्रु जगत का प्रबल काम, तुमने प्रभुवर उसको जीता। हो हार जगत के बैरी की, क्यों नहीं आनंद बड़े सबका।
प्रमुदित मन विकसित सुमन नाथ मन सिज को ठुकराने आया, होकर निराश सब जग भर से अब सिद्ध शरण में मैं आया। मेरे सामने फूल लेके क्यों आ गए? मानो भगवान पूछ रहे हैं कि मैं तो हरि का त्याग पहले कर दिया था, तुम 14 को फूल लेके आ गए, खुद तो खाते नहीं हो। ये मैंने सोचा था कितने वर्ष पहले, अरे 50 साल कहा था मैंने, भूल गए, अभी की भूल गए हैं? क्या देखो क्या लिखा, जो शत्रु जगत का प्रबल काम, ये कामदेव है ना, काम विकार, ये दुनिया का सबसे मजबूत शत्रु है। जब मैं शास्त्री फर्स्ट ईयर में पढ़ता था तब मैंने इसकी एक बात लिखी थी, सुनाऊं तुम्हें? भूल रहा हूँ, अभी याद आएगी तो मैं सुनाऊंगा। क्या तुम्हें किसी को याद आ रही हो तो बोलो। मैं आपके साथ पढ़ता नहीं था। मैं तो सैकड़ों दफे सुना चुका हूँ, पहली दफे थोड़ी सुना रहा हूँ, कई दफे सुना चुका हूँ, कई दफे लोगों ने सुनी होगी। जीतन हारे नार के प्रभु आप ही एक। हाँ, एक सेकंड रुक जाओ। नारी रूप धार करहिए, ब्रह्मा पंचानन कर लिए। कब लिखा था? है ना? नारी रूप धार करहिए, ब्रह्मा पंचानन कर लिए। इनके यहाँ मानते कि ब्रह्मा जी अंदर में ध्यान कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, तो इंद्र को डर लगा कि ब्रह्मा जी यदि सफल हो गए तपस्या में तो मेरा पद छीन लेंगे। इंद्र 24 घंटा इस बात के लिए डरता रहता था उनके यहाँ कि ये तपस्वी छीन लेगा, इसलिए हरेक को डिगाओ, उसको तपस्या सफल नहीं होने दो। तो ब्रह्मा को डिगाने के लिए उसने तिलोत्तमा नाम की एक देवांगना भेजी। कौन सी देवांगना भेजी? तुम दूसरी नहीं भेज लाना, तिलोत्तमा नाम की देवांगना भेजी और उसे कहा कि डिगाओ ब्रह्मा जी को। तो सामने नाचने लगी ब्रह्मा जी के, तो ब्रह्मा जी ने आंखें खोल ली, देखने लग गए उसका नृत्य, तो इस बगल में चली गई। तो अब ब्रह्मा जी को शर्म लगी कि मैं ऐसा मोह करूँगा तो ये समझ जाएगी कि मुझे देख रहे, और देखना था तो उन्होंने दूसरी आंखें खोल ली। फिर वो पीछे चली गई तो ब्रह्मा जी ने पीछे की आंखें खोल ली, फिर इस बगल में आ गई तो उन्होंने फिर आंखें खोल ली, फिर ऊपर चली गई तो ऊपर को देखने लगे कैसे जैसा मुँह करके। तो मैंने लिखा था उस वक्त, क्या लिखा था? नारी रूप धार करहिए, ब्रह्मा पंचानन कर लिए। वो जैन धर्म की बात तो याद थी और ब्रह्मा की भक्तों की याद भी बात थी। और अब दूसरी पंक्ति उतना ध्यान फिर लगाना पड़ेगा। नारी रूप धार करहिए, ब्रह्मा पंचानन कर लिए, विष्णु लक्ष्मी के आदि। और विष्णु भगवान लक्ष्मी के आधान समुद्र में बैठे हुए छिपके, विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के अधीन है। और फिर
नारी रूप धार करहिए, ब्रह्मा पंचानन कर लिए। विष्णु लक्ष्मी के आधीन, तो शंकर हिम कन्या लवनी। शंकर भगवान हिम कन्या के बस में है। हिम कन्या कौन है? हिम कन्या कौन है? हिम क्या है? पर्वत। पर्वत की बेटी पार्वती, वो हिम कन्या है। तो वे उनके अधीन हो रहे हैं। उन्हें अर्धांगिनी बना रखा है, आधे अंग में बैठा रखा है। अब एक दफे याद कर लूं, दोबारा नहीं भूलूं। क्या? नारी रूप धार करहिए, ब्रह्मा पंचानन कर लिए। लक्ष्मी के आधीन, शंकर हिम कन्या लवली। ये मैंने मेरे दादाजी की स्तुति लिखी थी। उनका नाम था जगन्नाथ। फिर कभी बताऊंगा कि नहीं बताऊंगा पता नहीं, याद रख लेना। क्या नाम था? जगन्नाथ। फिर इसके आगे क्या पंक्ति क्या थी वो बबलू याद है? पूछूंगा नहीं, बोल देगे है। जीतन हारे नारी के, प्रभु आप ही एक। मेरे जो पिताजी के बड़े भाई थे ना, उनका नाम था बसुरेलाल जी। वो जगन्नाथ जी के बड़े पुत्र हैं। तो उनने शादी नहीं की थी, इसलिए लिखा था कि जीतन हारे नारी के, प्रभु आप ही एक। इसलिए मैं तुम्हारा नमस्कार करता हूँ। अब इस पंक्ति को काय को याद करूँ? तो ये मेरी डायरी में अभी भी लिखी पड़ी है। जब लिखी थी, जब मैं शास्त्री में पढ़ता था। वो बात झूठी नहीं है, वो काल वो था, लेकिन लिखी थी उनके मामले में। क्या अपना यहाँ क्या चल रहा था? जो शत्रु जगत का प्रबल काम। जगत का शत्रु है माने कि जिसने ब्रह्मा जी को जीत लिया, विष्णु जी को जीत लिया और शंकर जी को जीत लिया, सबको जीत लिया, है ना। इसलिए सारी दुनिया का जो शत्रु है ना, तुमने उसको जीता प्रभु। और हे भगवान, तुमने उसको जीता है सिद्ध भगवान। हो हार जगत की बैरी की, तो वो तो जगत का बैरी था ना। तो शिव जी को जीता तो सभी लोग खुश हो गए। ब्रह्मा जी को जीता तो ब्राह्मण खुश हो गए। और अरे अब शिव जी तो हो गए। विष्णु जी को जीता तो वैष्णव खुश हो गए। सारी दुनिया क्यों खुशी नहीं हुई? तुमने कामदेव को जीता, इसलिए मैं लाया हूँ ये क्या पुष्प। ये कामदेव को जीतने से पुष्प लाने से क्या लेना देना? तो तुम्हें मालूम नहीं है, पुष्प को कामदेव का बाण माना जाता है। कौन जानता था मेरे बताने के पहले? एक लड़का हाथ उठा रहा है, मैं उसे सच्चा मान लेता हूँ। समझे ना? ये उपमा मैंने उस वक्त लिखी थी। क्या हो हार जगत की बैरी की, क्यों नहीं आनंद बढ़े सबका। हम खुश क्यों हो रहे हैं? फूल लाए, फूल तो खुशी में ही लाए जाते हैं, इसलिए हो रहे हैं कि तुमने जगत के बैरी को मारा है। कौन सी पूजन में पहले तुमने ऐसी बात पढ़ी थी? ये पूजन वाले बड़े बड़े पंडितों से पूछ रहा हूँ। मैं अभी गारंटी से कहता हूँ, जितनी पूजने
मैंने पढ़ी हैं, आज तक किसी तुम्हारे बड़े बड़े पंडित ने नहीं पढ़ी थी, और जितनी मुझे याद हैं, लेकिन याद करनी पड़ती है। देखो पढ़ो पढ़ो भैया, जो छंद पढ़ो, ध्यान से सुनना। जो शत्रु जगत का प्रबल काम, तुमने प्रभुवर उसको जीता। हो हार जगत के वैरी की, क्यों नहीं आनंद बड़े सबका। प्रमोदित मन विकसित सुमन नाथ, मन सिज को ठुकराने आया। होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में आया। खुश काय को हो रहे, तो कह रहे प्रमोदित मन होकर विकसित, फूल खिल गया। फूल खिला हुआ फूल क्यों लाया हूँ कि मेरा हृदय खिल गया है। विकसित मन, सुरभित सुमन और सुगंधित सुमन, हे नाथ मन सिज को ठुकराने आया, और कामदेव को ठुकराने आया। मैं कामदेव को ठुकराने आया, तुम्हें चढ़ाने बढ़ाने कुछ नहीं आया। मन सिज को ठुकराने आया, और होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में। जब कभी ये पूजा करोगे तो इसका अर्थ क्या ख्याल में आएगा, इसका अर्थ ख्याल में आएगा तो मेरी याद आएगी। चलो आगे चलो। मैं समझ रहा था अब तक प्रभु, भोजन से जीवन चलता है। भोजन बिन नरकों में जीवन, भर पेट मनुज क्यों मरता है। तुम भोजन बिन अक्षय सुखमय, यह समझ त्यागने हूँ आया। होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया। ये तो बहुत सरल, देखो बहुत सरल भी रखा और अद्भुत भी रखा। किसी ने आज तक नहीं लिखा ऐसा रखा है ना। देखो मैं समझ रहा था अब तक प्रभु भोजन, मैं यही जान रहा है भोजन से जीवन चलता है। खाना खाते हैं रोजाना समय 2 टाइम, तो हमारा जीवन चल रहा है। 80 वर्ष के हो गए, इतने हो गए, इतने हो गए। मैं समझ रहा था अब तक प्रभु भोजन से जीवन चलता है। ये आपकी तरफ से लिखा है, आपको स्वीकार है ना। सब यही मानते थे ना। मैं समझ रहा था अब तक प्रभु भोजन से जीव, अर्थ करने के लिए मुझे वही शब्द बोलना पड़ते हैं, बदलने नहीं पड़ते। बबलू शब्द कौन से? भोजन क्या समझ रहा था अब तक प्रभु भोजन से जीवन चलता है, लेकिन ये तो गजब हो गया। नरकों में भोजन बिन जीवन, शास्त्र पढ़े तो ये लिखा था कि नरकों में तो भोजन मिलता ही नहीं है। तो ये बात झूठी हो गई ना कि भोजन से जीवन चलता है। और भरपेट मनुष्य मर जाता है। कोई आदमी भूखों कौन मरा, खाते खाते मरते हैं। ये उस वक्त लिखा था मैंने जब ये पूजन लिखी थी, तब भगवान से कही थी वे बात। देखो मैं समझ रहा था अब तक प्रभु भोजन से जीवन चलता है, भोजन में नरकों में जीवन, वो भरपेट मनुष्य क्यों मरता है। और तुम भोजन बिन अक्षय सुखमय, अब अधिक क्या कहूँ, तुम ही बैठे हो अनंत सुखी, वो भोजन करते नहीं। दूसरे के यहाँ कहाँ जाऊँ मैं, दूसरे किससे क्या कहूँ, यह समझ। इसलिए मैं अब छोड़ने आया हूँ कि भोजन से जीवन नहीं चलने वाला है। इसलिए मैं ये छोड़ने आया हूँ। ये भोजन तुम्हें चढ़ाने नहीं आया हूँ। ये लड्डू मड्डू पेड़े और कौन कौन से बोलो ना कोई अच्छा, रस राजत साजत
जत भूख भरी। क्यों, क्या है, कहाँ है, कौन सी पूजन बोली मैंने, हैं? कौन सी बोलो, मैं कम सुनता हूँ, हैं? इनकी मान लेता हूँ मैं, लेकिन कोई ना कोई पूजन में है, वो वहाँ से बोली है मैंने। ऐसे पकवानों से सुनो, है ना। और मैं, हे भगवान, इसके लिए बेकार आया हूँ, क्या फायदा, तुम अनंत सुखी बैठे हो भोजन के बिना, नरक में भोजन के इतने दुखी हैं, और मनुष्य भरपेट खाते खाते मर जाता है। अब मैं तो परेशान हो गया, इसलिए मैं ये क्षुधा, ये क्या भोजन सामग्री छोड़ने आया हूँ, तुम्हें चढ़ाने पढ़ाने नहीं आया हूँ। मैंने चढ़ाने गायब ही कर दिया, एक जगह चढ़ाने। पूजन तैयार कर लो, भोजन सामग्री तैयार कर लो, चढ़ाओगे क्या, हमें चढ़ाना कहाँ है, हमें तो छोड़ना है, तो नहीं होगी तो भी छोड़ देंगे, है ना। पढ़ो आलोक, वही पढ़ो एक दफे। मैं समझ रहा था अब तक प्रभु भोजन से जीवन चलता, भोजन बिन नरकों में जीवन भर पेट मनुज क्यों मरता है। तुम भोजन बिन अक्षय सुखमय यह समझ त्यागने हूँ आया, होकर निराश सब जग भर से अब सिद्ध शरण में मैं आया। आलोक ज्ञान का कारण है, इंद्रिय से ज्ञान उपजता है, यह मान रहा था पर क्यों कर जड़ चेतन सर्जन करता है। मेरा स्वभाव है ज्ञानमयी, यह भेद ज्ञान पाहर छाया, होकर निराश सब जग भर से अब सिद्ध शरण में मैं आया। 10 लक्षण धर्म में सिद्ध पूजन करते थे, कुछ रोजाना, एक दो दिन की, एक आध दिन एक की थी कि नहीं थी। उस दिन कुछ समझ में आया था कि नहीं, तो आज मैं अर्थ बता रहा हूँ तो ठीक है ना। ये देखो, आलोक ज्ञान का कारण है, ये न्याय शास्त्र है। ये परीक्षा मुख सूत्र पढ़ा था उस साल मैंने, जिस साल मैंने परीक्षा मुख सूत्र पढ़ा था, कि उसकी बात लिख रहा हूँ कि आलोक ज्ञान का कारण है। नार्थालोकौ, उसका सूत्र है परीक्षा मुख सूत्र का, उजेले से ज्ञान होता है, मैं ऐसा समझता था, और आँखों से दिखता है ऐसा समझता था। आँखों से दिखता है ये समझता था मैंने मूर्ख था, और उजेले में दिखता है ये समझता था मैंने मूर्ख था। ये लिखा है इसमें, आलोक ज्ञान का कारण है, इंद्रिय से ज्ञान उपजता है, यह मान रहा था पर क्यों कर जड़ चेतन सर्जन करता है। इंद्रियां भी जड़ हैं और उजेला भी जड़ है। कहाँ लिखा उजेला जड़ है? शब्द बंध सूक्ष्म स्थल भेद तमश्छाया तपोद्योतवंतश्च। तत्व सूत्र का सूत्र बोल रहा है, और भी छड़ा वगैरह में भी है ना। तो ये मैं समझ रहा था, मैं शास्त्र पढ़ के ये समझ रहा था, लेकिन क्या आज समझ में आया है न्याय शास्त्र पढ़ के कि ना उजेले से ज्ञान होता है ना इंद्रियों से ज्ञान। पोल खुल गई है, मैं क्या बोलूं। आलोक ज्ञान का कारण है, इंद्रिय से ज्ञान उपजता है, यह मान रहा था पर क्यों कर जड़ चेतन सर्जन करता है। जड़ पदार्थ चेतन पदार्थ पैदा करेगा,
तो फिर क्या मुझे जरूरत क्या है उजेले की? क्यों? मेरा स्वभाव है ज्ञानमयी, मैं तो खुद ज्ञानमय हूँ। यह भेद ज्ञान, ये भेद ज्ञान में आज समझ में आया है। यह समझ त्यागने आया हूँ, ये दीपक में छोड़ने आया हूँ, चढ़ाने फड़ाने नहीं। रोज आप बोल चुके हो, सब आपके लिखा पढ़ी है पक्की। पढ़ो, फिर पढ़ो एक दफे। आलोक ज्ञान का कारण है, इंद्रिय से ज्ञान उपजता है। यह मान रहा था पर क्यों कर जड़ चेतन सर्जन करता है। मेरा स्वभाव है ज्ञानमयी, यह भेद ज्ञान पाहर्षाया। होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया। पढ़ो और पढ़ो। मेरा स्वभाव चेतनमय है, इसमें जड़ की कुछ गंध नहीं। मैं हूँ अखंड चिद पिंड चंड पर से कुछ भी संबंध नहीं। यह धूप नहीं जड़ कर्मों की रज, आज उड़ाने मैं आया। होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया। ये जो धूप है ना, दशांग दशांग, दशांग क्या होता है? दशांग शब्द का अर्थ समझ क्या हो? 10 प्रकार के चंदन होते हैं, सुगंधित पदार्थ, 10 वाले गंध वाले पदार्थ, और वो 10 चंदन बना करके बनाई जाती है, उसको दशांग धूप कहते हैं। तो कहते ये धूप है, दशांग धूप, 10 प्रकार के चंदनों से बनाई है। ये धूप नहीं है, ये जो जड़ कर्म है उनकी धूल है। लिखा पढ़ो, क्या लिखा? यह धूप नहीं जड़ कर्मों की रज, आज उड़ाने में आया। होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया। धूल मिला, रज लिखा ना। यह धूप नहीं जड़ कर्मों की रज, जड़ कर्मों की धूल उड़ा दी मैंने। तुम समझते क्या हो? धूल उड़ाने आया हूँ मैं तुम्हारे सामने, धुआं करने आया हूँ, मच्छर भगाने के लिए। चलो आगे चलो, हाँ। शुभ कर्मों का फल विषय भोग, भोगों में मानस रमा रहा। नित नई लालसाएं जागी, तन्मय हो उनमें समा रहा। रागादि विभाव किए जितने, आकुलता उनका फल पाया। होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया। ये 5 इंद्रियों के विषय भोग जो हमें मिले हैं, ये क्या मिले? ये शुभ कर्मों का फल है। पुण्य कर्म का उदय आया तो ये सारी भोग सामग्री मिली, कोई अच्छी चीज नहीं मिली। कहाँ गए हमारे दादाजी? नहीं है, चले गए। उपवास होगा कल का, है ना। शुभ कर्मों का फल विषय भोग, ठीक समझ में आ रहा है ना। शुभ कर्मों के फल हैं ये आम के फल, अमरूद के फल नहीं है। काय के फल हैं? शुभ कर्मों के फल विषय भोग, और भोगों में मानस रमा रहा, और मेरा उसमें मन लगा रहा। नित नई लालसाएं जागी, नई नई इच्छाएं जागृत हुई,
और तन्मय हो उनमें, तो उसी में मस्त हो गया। सारी जिंदगी मैंने शुभ कर्मों के फल में लगा दी। गलती की कि अच्छा किया? शुभ कर्मों के फल को भोगा, अच्छा किया कि गलती की? ये कहते देखो, रागादि विभाव किए जितने, मैंने बहुत राग किया, मैंने ये मंदिर बनवाया, मैंने ये बनाया, रागादि विकार किए जितने, ऐसा नहीं है शुभ किया है शुभ किया, भेद नहीं किया। रागादि विकार किए जितने, आकुलता उनका फल पाया। आकुलता पाया, मंदिर बनवाने में आकुलता होती है, आकुलता नहीं होती है। अरे जितनी आकुलता अपने घर के बनवाने में होती है, उतनी आकुलता उससे ज़्यादा मंदिर बनवाने में होता है। जितनी घूस घर का नक्शा पास कराने में देनी पड़ती है, उतनी मंदिर के में देनी पड़ती है। हमें समझते हैं शुभ काम कर रहे, शुभ काम कर रहे, घूस देना शुभ काम है, कर रहे कि नहीं कर रहे? मंदिर के लिए किया कि नहीं किया? मेरे पिताजी मरते मरते कह के गए हैं कि बेटा तुम्हारे पास यदि पैसा वैसा हो जाए, होगा तो है नहीं, क्योंकि मेरे बेटे हो, तुम्हारे लक्षण ऐसे नहीं हैं, लेकिन हो जाए तो बना बनाया मकान खरीद लेना, बनवाना नहीं। मैंने बनवाने में कितनी तकलीफ होती है, कितनी हिंसा होती है, उनने तो बनवाया नहीं कभी, फिर भी उन्हें मालूम था, और वो मुझसे मरते मरते कह गए, और अभी मरते मरते मैं कहता रहा, लेकिन इसने बना। मत बनवाते रहे और रोते रहे, बनवाते रहे और रोते रहे। बोलो क्या ये मानते थोड़ी है? पढ़ो भी पढ़ो। शुभ कर्मों का फल विषय भोग, भोगों में मानस रमा रहा, नित नई लालसाएं जागी, तन्मय हो उनमें समा रहा। रागादि विभाव किए जितने, आकुलता उनका फल पाया, होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया। अब दो छंदों का है, अरख का छंद दो छंद में होगा, क्योंकि एक में बना नहीं, इसलिए दो छंदों का उपयोग करना पड़ा। अब ध्यान से सुनना, पढ़ो पढ़ो। जल पिया और चंदन चर्चा, मालाएं सुरभित सुमनों की, पहनी तंदुल से व्यंजन, दीपावलियों की रत्नों की, सुरभि धूपायन की फैली, शुभ कर्मों का सब फल पाया, आकुलता फिर भी बनी रही, क्या कारण जान नहीं पाया। जब दृष्टि पड़ी प्रभु जी तुम पर, मुझको स्वभाव का भान हुआ, सुख नहीं विषय भोगों में है, तुमको लख यह सद ज्ञान हुआ। जल से फल तक का वैभव यह मैं आज त्यागने हूँ आया, होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया। जल से फल तक का संपूर्ण वैभव मैं आज त्यागने आया। इसमें भी क्लियर लिख दिया कि त्यागने आया हूँ, तुम्हें चढ़ाने बढ़ाने नहीं आया। डर नहीं लगा तुम्हें? इतने पंडित तुम्हारा विरोध करेंगे, करें तो आएंगे, लेकिन आज तक कोई एक माई का लाल आया नहीं।
आज तक एक ने किया नहीं, और अब क्या है, करे तो करे तो नहीं, अब क्या फर्क पड़ना हमारे लिए हैं। इस छंद का अर्थ बताऊं, जल पिया का अर्थ बताऊं हैं? एक दफा और पढ़ के सुना दो। जल पिया और चंदन चर्चा, मालाएं सुरभित सुमनों की, पहनी तंदुल से व्यंजन, दीपावलियों की रत्नों की। सुरभि धूपायन की फैली, शुभ कर्मों का सब फल पाया। आकुलता फिर भी बनी रही, क्या कारण जान नहीं पाया। जब दृष्टि पड़ी प्रभु जी तुम पर, मुझको स्वभाव का भान हुआ। सुख नहीं विषय भोगों में है, तुमको लख यह सद ज्ञान हुआ। जल से फल तक का वैभव यह, मैं आज त्यागने हूँ आया। होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया। अब जयमाला असली आज का जो तुम्हें सुनाना था वो है, बहुत मार्मिक है। इस जयमाला सुनाने के लिए मुझसे मना किया गया था कि ये पूजा का अर्थ मत बताओ, क्योंकि बहुत कठिन है। इसमें 7 तत्वों की भूल बताई गई है। वैसे तो छड़ाला जिनने पढ़ा है उनके लिए कठिन नहीं है, छड़ाला में आया हुआ है, वही बातें हैं सब। सब पढ़ो, दोहा पढ़ो। आलोकित हो लोक में प्रभु परमात्म प्रकाश, आनंदामृत पान कर मिटे सभी की प्यास। हे प्रभु, परमात्मा का प्रकाश सारी दुनिया में फैले, आलोकित हो। परमात्मा का प्रकाश सारी दुनिया में फैले और सारी दुनिया अमृत का पान करके, क्योंकि चंद्रमा में अमृत होता है ना, अमृत का पान करके सारे जगत के जीवों की प्यास बुझे। आया देखा लक्ष्मी, इसमें परमात्मा का नाम आया। दूसरी पूजन है ना, तो दूसरी संतान थी ना, इसलिए उसका नाम आया। और पहली पूजन में पहली का नाम आया होगा, बोलो। शुद्धात्म प्रभा जो अनुपम फल, मैं उसे खोजने आया हूँ। प्रभु सरस सुभाषित ए जड़ फल, मैं तुम्हें चढ़ाने लाया हूँ। मैंने अपना नाम नहीं लिखा, बच्चों का नाम लिखा। क्यों? भविष्य में कोई पढ़ेगा तो कहेगा ये पूजा शुद्धात्म प्रभा ने बनाई होगी और ये पूजा परमात्मा प्रकाश ने बनाई होगी, तो नाम तो उन्हें मिलेगा ना। अब पढ़ो भाई साहब, अब जरा गंभीरता से सुनना पड़ेगा। हाँ चल पढ़ो। जय ज्ञान मात्र ज्ञायक स्वरूप, तुम हो अनंत चैतन्य रूप। तुम हो अखंड आनंद पिंड, मोहारी दलन को तुम प्रचंड। रागादि विकारी भाव जार, तुम हुए निरामय निर्विकार। निर्द्वंद्व निराकुल निराधार, निर्मम निर्मल हो निराकार। नित करत रहत आनंद रास, स्वाभाविक परिणति में विलास।
प्रभु शिव रमणी के हृदय हार, नित करत रहत निज में विहार। प्रभु भव दधियह गहरो अपार, बहते जाते सब निराधार। निज परिणति का सत्यार्थ भान, शिव पद दाता जो तत्व ज्ञान। देखो, ये पुराने जमाने की पूजा है ना, इसलिए पद्री छंद में जयमाल है। उस जमाने में जितनी भी जयमालें पढ़ना सब पद्री छंद में लिखी होंगी, उस वक्त और उस वक्त के पहले की। अब आजकल कौन सी चल रही है? हैं? वीर और दूसरे और हैं? मानव रेखता। रेखता। आजकल ये छंद चल रहे हैं। इस जमाने में कौन कौन छंद, तुमने नाम ही नहीं सुने होंगे। हैं? हम तुमसे कहें रेखता बोलो तो बोल सकते हो? कुछ पता नहीं। ये पद्री छंद में लिखी हुई है, पूरी रामायण चौपाई में लिखी गई है। अपनी सब पूजनों की जयमालें देख लेना, पद्री छंद में लिखी होंगी। इतना जो अपन ने पढ़ा है उसमें ये बताया, भगवान तुम्हारे समूह शरण में मैं आया था और तुम्हारी दिव्य ध्वनि मैंने सुनी थी और मैंने 7 तत्व समझे थे, लेकिन कैसे समझे थे तुम सुन लो जरा। माने उनके समझने में मैंने क्या क्या गलती की थी, वो गलती की थी वो बता रहे हैं। मोक्षमार्ग प्रकाशक में 4थे अध्याय में मिलेगी क्या गलती की थी, 7वें अध्याय में मिलेगी क्या गलती की थी, 5वें छंदे में भी बताएंगे क्या गलती की थी। 4थे से 7वें अध्याय तक गलतियाँ ही गलतियाँ बताई। 100 पेज लिखे होंगे टोडरमल जी ने, और फिर पंडित दौलतराम जी ने छैडाला में 8 छंदों में नहीं 8 लाइनों में वो पूरे कितने पेज, 100 पेज का सार दौलतराम जी ने 8 लाइनों में लिख दिया था। तो हमने वो 8 लाइनों वाला पढ़ा पहले, फिर वो 100 पेज वाला पढ़ा, और फिर जब ये लिखा तो हमने भी 8 लाइनों में लिखा। अब क्या है, तुम यही बता देता कोई कि इसमें 8 तत्वों की भूल है। अब हम बताएंगे, देखो निकलती है कि नहीं निकलती है। जय ज्ञान मात्र ज्ञायक स्वरूप, हे भगवान तुम ज्ञान मात्र हो। ज्ञान 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 ज्ञान, ज्ञान के अलावा आत्मा और कुछ नहीं है। तुम ज्ञान मात्र ज्ञायक स्वरूप, तुम्हारा स्वरूप ज्ञायक माने जानने वाला है। तुम अनंत चैतन्य रूप हो। तुम हो कैसे, जो एक लाइन में बता रहा। अभी हो तुम अखंड हो, आनंद के पिंड हो, मोहारी दलन, मोह रूपी अरिमन शत्रु के दलन माने नाश करने वाले, दलने को तुम महान प्रचंड हो, बहुत शक्तिशाली हो। ये सच्चे देव का स्वरूप बताया। भगवान आत्मा सिद्ध भगवान तुम कैसे हो, ये उनका स्वरूप है इन 2 पंक्तियों में। और फिर रागादि विकारी भाव जार, तुमने रागादि विकारी भावों को जला दिया है। शुभ राग अशुभ राग सब। तुम हुए निरामय निर्विकार, आमय माने रोग और विकार, तुमने विकार को भी जला दिया है और रोगों को भी मिटा दिया है। निर्द्वंद, द्वंद से रहित हो, निराकुल हो, निराधार हो,
निर्मम हो, ममता नहीं है तुम में, निर्मल हो और निराकार हो। कितने रहित बताओगे? देखो, नित्य करत रहते आनंद रास, आनंद 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 करते रहते हो। स्वाभाविक परिणति में विलास, आप स्वाभाविक परिणति में मस्त रहते हो। पढ़ो भैया यहाँ तक, जब ध्यान से सुनना अच्छी तरीके से। जय ज्ञान मात्र ज्ञायक स्वरूप, तुम हो अनंत चैतन्य रूप, तुम हो अखंड आनंद पिंड, मोहारी दलन को तुम प्रचंड। रागादि विकारी भाव जार, तुम हुए निरामय निर्विकार, निर्द्वंद्व निराकुल निराधार, निर्मम निर्मल हो निराकार। नित करत रहत आनंद रास, स्वाभाविक परिणति में विलास, प्रभु शिव रमणी के हृदय हार, नित करत रहत निज में विहार। प्रभु भव दधियह गहरो अपार, बहते जाते सब निराधार, निज परिणति का सत्यार्थ भान, शिव पद दाता जो तत्व ज्ञान। पाया नहीं मैं उसको पहचान, उल्टा ही मैंने लिया मान। बस बस, अब पूरा करोगे? अपन ने यहीं तक पढ़ा था कि कुछ तुमने ज़्यादा पढ़ लिया है, हैं? चलो कोई बात नहीं है। निर्द्वंद हो, निराकुल हो, आधार से रहित हो, निर्मम हो, निर्मल हो, निराकार हो, ये सब बताए थे। अब एक एक का अर्थ बताएं। निर्मम माने मिथ्यात्व से रहित, निर्मल माने दारिद्र्य मोह से रहित। ऐसे एक एक का अर्थ बताएंगे, फिर बहुत लंबा आएगा, है ना। प्रभु शिव रमणी के हृदय हार, हे सिद्ध भगवान, आप मुक्ति रूपी पत्नी के हृदय के हार हो। समझ में आया इसका अर्थ? प्रभु शिव रमणी के हृदय हार, मोक्ष के पति है ना, शिवपति है ना। प्रभु शिव रमणी के हृदय हार, और नित्य करत रहत निज में विहार, और 24 घंटा अपने में ही घूमते रहते हैं, अपने में मस्त रहते हैं, कहीं दुनिया में यहाँ वहाँ कहीं भटकते नहीं हैं। प्रभु भव दधि यह गहरो अपार, ये सब 16वीं शताब्दी की भाषा है। 16वीं 17वीं 18वीं में जो पूजने लिखी गई ना। हे प्रभु, ये भवदधि माने संसार रूपी समुद्र बहुत गहरा है, अपार गहरा है। बहते जाते सब निराधार, सब जीव ऐसे ही बहते जा रहे, कोई ठिकाना नहीं है। निज परिणति का सत्यार्थ भान, शिव पद दाता जो तत्व ज्ञान। अपनी परिणति हम कैसे हैं, इसका जो सच्चा ज्ञान है, उसका जो सच्चा भान है, ज्ञान है, वो तत्व ज्ञान है। पाया मैं ना उसको पहचान, मैं उसको पहचान नहीं पाया, है ना। उल्टा ही मैंने लिया, आधी पंक्ति में कह दिया कि मैंने उल्टा मान लिया है। कि क्या माना तुमने उल्टा? अब वो बता रहे कि मैंने क्या क्या उल्टा माना। अब मैं आपसे पूछूंगा, पढ़ो पढ़ो। पाया नहीं मैं उसको पहचान, उल्टा ही मैंने लिया मान। चेतन को चढ़ मैं लिया जान,
तन में अपना पा लिया मान। शुभ अशुभ राग जो दुख खान, उसमें माना आनंद महान। प्रभु अशुभ कर्म को मान हेय, माना पर शुभ को पादेय। जो धर्म ध्यान आनंद रूप, उसको जाना मैं दुख स्वरूप। मन वांछित चाहे नित्य भोग, उनको ही माना है मनोग। इच्छा निरोध की नहीं चाह, कैसे मिटता भव विषय दाह। आकुलतामय संसार सुख, जो निश्चय से है महादुख। हो गया यहीं तक? चलो यहाँ तक सही। चेतन को जड़ में लिया जान, लिखा था ना उल्टा ही मैंने लिया मान। तो क्या क्या उल्टा माना है? ये जो आत्मा चेतन था उसको मैंने जड़ में, मैंने शरीर में माना। ये हाथ पैर में, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। चेतन को जड़ में लिया, कहाँ है? जान मान। चेतन तन में अपना पा लिया मान, और शरीर में अपनापन कर लिया। चेतन को जड़ में जान लिया, ये अजीब तत्व संबंधी भूल, और शरीर को आत्मा मान लिया, ये जीव तत्व संबंधी भूल। अब शुभ अशुभ राग जो दुख खान, शुभ राग भी दुख की खान है और अशुभ राग भी दुख की खान है। लिखा ना इसमें, तब लिखा था 50 साल पहले। शुभ अशुभ राग जो दुख खान, नाम माना में, उसमें माना आनंद, उसमें माना आनंद महान। शुभ अशुभ राग दोनों ही दुख की खान है। मैंने बताया था ना प्रवचन सार की 83, 84, 85 गाथा में, ये चक्रवर्ती, इंद्र और नागेंद्र ये सबसे ज़्यादा दुखी हैं। ये 24 घंटा भोगों में मगन रहते हैं, एक दिन भी भोग नहीं छोड़ते हैं। भोगों में इनके अंतराय नहीं पड़ता है। चक्रवर्ती की पट्टरानी मासिक धर्म से नहीं होती है। यदि होवे, उसके बाल बच्चे होवे, तो चक्रवर्ती के भोग में अंतर पड़ता है। ऐसा भोग चाहिए चक्रवर्ती को। वे बहुत दुखी है ना, तब तो इतना भोग चाहिए। शुभ अशुभ राग जो दुख खान, उसमें माना आनंद महान। और हम तो आज के आनंद की जय, आज के आनंद की जय। कितना आनंद है, बहुत आनंद आया, पसीना से तरबतर हो गए। तो पसीना आनंद में आता है या तकलीफ में आता है? खूब आनंद से तुम तरबतर हो गए ना, भगवान की भक्ति करते करते। तो तुम इतने दुखी हो गए कि पसीना से तरबतर हो गए। ये पसीना तो दुख की निशानी है, आनंद की निशानी नहीं है। लेकिन हमने दुख को ही आनंद मान लिया है, तो क्या करें? देखो, शुभ प्रभु अशुभ कर्म को मान हे, माना पर मैंने शुभ उपादे। ये गलती किया, अशुभ कर्म को तो हे माना, ये गलती नहीं की, लेकिन शुभ को उपादेय मान लिया, ये गलती की। शुभ माने ये पूजा पाठ सब, इसको उपादेय माने करने योग्य मान लिया। बोलो, ये गलती है, मानने को तैयार हो। यदि मैं वैसे ही कह देता तो तुम मुझको ही पंडित नहीं मानते। सुनते है ना, जो धर्म ध्यान आनंद रूप, उसको माना मैं दुख स्वरूप। धर्म ध्यान आनंद आनंद रूप था। यदि पूजा पाठ धर्म ध्यान कर रहे थे तो आनंद आनंद आना चाहिए था। तर बतर हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये क्या है? आनंद की दशा है
ये दुख की दशा है। मन वांछित चाहे नित्य भोग, उनको ही माना है। भोग मिले भोग मिले भोग मिले, मन वांछित भोग मिले, और उनको ही अच्छा माना। और इच्छा निरोध की नहीं चाह, कैसे मिटता भव विषय दाह। आकुलता मय संसार दुख, जो निश्चय से है महादुख, उसकी ही निस्दिन करी आस, कैसे कटता संसार पास। ये सातों तत्वों संबंधी भूल हो गई। कौन कौन सी, कौन बताएगा? थोड़ा मुझे आराम मिलने दोगे ना? बोलो। चेतन को जड़मय लिया जान, इसमें जीव तत्व संबंधी भूल है। तन में अपनापा लिया मान, इसमें अजीव तत्व संबंधी भूल है। शुभ अशुभ राग जो दुख खान, उसमें माना आनंद महान, यह आश्रव तत्व संबंधी भूल है। प्रभु अशुभ कर्म को मान हेय, माना पर शुभ को उपादेय, यह वंद तत्व संबंधी भूल है। जो धर्म ध्यान आनंद रूप, उसको जाना मैं दुख स्वरूप, यह संबर तत्व संबंधी भूल है। और मन वांछित चाहे नित्य भोग, उनको ही माना है मनोग। इच्छा निरोध की नहीं चाह, कैसे मिटता भव विषय दाह, यह निर्जरा तत्व संबंधी भूल है। आकुलतामय संसार सुख, जो निश्चय से है महादुख, उसकी ही निस्दिन करी आस, कैसे कटता संसार पास, यह मोक्ष तत्व संबंधी भूल है। सात तत्वों संबंधी भूल इन 7 छंदों में बताई गई है। छठाला में भी पढ़ गया, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पढ़ गया। स्वाध्याय किया हो जरा भी तो कोई कठिन नहीं है, इसलिए अत्यंत सरल है। लेकिन कुछ नहीं किया हो तो धर्म के नाम पे 0 ही हो, जैसा है तो है। चलो आगे देखो। अभी ऐसी बातें हैं तो बिल्कुल सीधी सच्ची हैं, तो समझाने की जरूरत नहीं है। पढ़ो। उसकी ही निस दिन करी आस, कैसे कटता संसार पास। भव दुख का पर को हेतु जान, पर से ही सुख को लिया मान। मैदान दिया अभिमान ठान, उसके फल पर नहीं दिया ध्यान। पूजा कीनी वरदान मांग, कैसे मिटता संसार स्वांग। ये दूसरों की पूजा होगी जी, लेकिन तुम्हारी पूजन में लिखा ना सब, ये दे ये मिले ये मिले ये मिले, ये दे दो ये दे दो। ये हर पूजा में अलग अलग लिखा, फिर अंत में सब में इकट्ठा लिखा, फिर सबके फिर स्तुतियों में लिखा, फिर वही तो लिखा, ये मिलेगा ये मिलेगा। पूरा भी कीनी वरदान मांग, मैंने एक साथ स्वीकृत कर लिया है कि ये गलती हुई मेरे से आज तक। पूजा कीनी वरदान मांग, कैसे मिटता संसार स्वांग। तेरा स्वरूप प्रभु लखल आज, सफल हो गए संपूर्ण का। हे प्रभु, आपका स्वरूप जानकर मेरे सब काज संपूर्ण होगा। मैंने आपका स्वरूप जान लिया कि आप तो बिल्कुल इनसे रहित हो, ना ये कहते हो कि भोगों में सुख नहीं है। ये सब बात जान के मेरी सारी मांगें एक साथ खत्म हो गई। पूरी हो गई नहीं, पूरी हो गई माने खत्म हो गई। अब मुझे कोई मांग नहीं है आपसे, मुझे कोई नहीं चाहिए। मेरे कि भगवान आकर के और तुमसे कहे, ऐसा मेरे से एक आदमी ने प्रश्न पूछा। मैं बीमार हो गया था, कहीं अस्पताल में भर्ती था, अभी की बात नहीं है, कितने दिन हो गया हूँ, 5-6 साल हो गया हूँ। तो मैं भर्ती था, सारे देश में फैल गया था हल्ला कि मैं अब ख़त्म होने वाला हूँ। तो गाँव वालों को सबको पता था और अकेला मुझे पता नहीं था। तो सब लोगों का आना बंद था, तो कोई आता नहीं था अस्पताल में मिलने। तो नहीं आते हों,
एक मेरा दोस्त था, वो आया बाहर से और बोला मैं जाऊंगा मिलने। ऐसा मिलने को मना है, डॉक्टर लोग मना करते हैं, जाने नहीं देते हैं, बात करने को मना करते हैं। और मैं तो जाऊंगा, और ज़बरदस्ती धक्का दे के चपरासी को चला गया। मेरे पास पहुंच गया, मेरे से कुर्सी रखी थी, बैठ गया, मेरे से बात करने लग गया। यहाँ वहाँ की बातें करने के बोले आपका क्या विचार है? तो सच्ची घटना सुना रहा हूँ, यहीं जयपुर की। मैंने काय का विचार है? बोले आप यहाँ से कहाँ जाओगे? मैंने कहा डॉक्टर छुट्टी देंगे तो घर जाएंगे, और कहाँ जाएंगे? मैंने वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन आप अगले भव में कहाँ जाओगे? वो मुझे उपदेश देने गया था। मैंने अगले भव में जहाँ जाएंगे, जहाँ क्रमबद्ध पर्याय में नक्की होगा, केवली भगवान के ज्ञान में जहाँ आया होगा, वहाँ चले जाएंगे। नहीं भगवान आए और आपसे पूछें कि आप कहाँ जाना चाहते हो, तो आप कौन किस चीज़ की मांग करें? मैंने कहा ऐसे भगवान को मैं नहीं मानता, उन्हें रिजेक्ट कर दूंगा कि तुम भगवान नहीं जाओ यहाँ। जो ये कहे कि तुम कहाँ जाना चाहते हो, मैं कह रहा हूँ मुझे कहीं नहीं तुमसे कोई सहयोग नहीं चाहिए, मैं जहाँ मेरा नक्की है कि मध्य पर्याय में मैं वहाँ चला जाऊँगा, तुम काय को आए यहाँ? मैं इस तरह से मेरी उनकी बात हुई। फिर वो बोले कि लोग तो कहते हैं कि पूज्य गुरुदेव श्री के साथ हम मोक्ष जाएंगे, आप जाओगे क्या? नहीं। मैं कहा नहीं जाएंगे। मैं गद्दी पे बोल रहा हूँ, सामने पूजन की किताब रखी है, भगवान बैठे हैं। मैंने कहा कि नहीं जाएंगे। क्यों? मैंने कहा देखो ऐसा है कि वे तो बहुत बड़े महापुरुष थे, तो न मालूम कौन से स्वर्ग में गए होंगे, वहाँ सागरों की आयु होगी। एक सागर कितने बरस का होता है, ये करुणानि योग के पंडितों से पूछ लेना, मुझे पर नहीं पता है। क्यों? तो वहाँ बहुत बड़े बड़े गड्ढे खोदना पड़ते हैं, मेरे बस की वो गड्ढे मड्ढे खोदना नहीं है। इसलिए क्या बात कर रहा है ये पंडित? मैंने कहा वो उसमें अरबों बरस होते हैं, वे गुरुदेव मोक्ष जाएंगे तो तुम्हारे हिसाब से अरबों बरस लगेंगे। मुझे इतना संसार में रहने की गुंजाइश नहीं है, मैं इतने काल तक इस संसार में नहीं रह सकता। सुना खेल कभी? सुना? तुमने सोचा कभी कि कैसा ये पंडित है? भगवान आके कह रहे कि तुम कहाँ जाएगा, हम तुझे वहाँ भेजने तैयार हैं, और ये कहता है कि नहीं, गुरुदेव के साथ जाने को तैयार नहीं है। अरे भाई, हम तो एक आध दो भव में ही, और ये 100-100 200 वर्ष के भव बहुत हैं, हमें वे लाखों वर्ष के भव नहीं चाहिए कि ऊंचे स्वर्ग में, ऊंचे स्वर्ग में। जितने ऊंचे स्वर्ग में जाओगे उतने ही अधिक वर्ष सर्वा सिद्धि में चले गए तो 33 सागर तक को फंस जाओगे। एक सब पंडितों ने वही शास्त्र पढ़े, दुर्भाग्य से हमने भी वही शास्त्र पढ़े, लेकिन इतनी समझ में नहीं आता है। ये मैंने उसको भी समझाया, अपने उस दोस्त को, और फिर कई सभाओं में बोल चुका हूँ मैं, ऐसे मौका मिला कि मैंने ऐसे मेरे दोस्त से, तुमसे नहीं कह रहा हूँ, अपने दोस्त से कहा मैं नहीं जाऊँगा, तो तुम्हें हमारे साथ चलने के उनके साथ चलना? कि अपने गुरु का प्रतिद्वंदी? अरे गुरु का प्रतिद्वंदी क्यों? गुरु ने जो मोक्ष का मार्ग हमें बताया उसमें हम जल्दी से जल्दी जाना चाहते हैं, प्रतिद्वंदी कहाँ हुए? हम तो सच्चे आज्ञाकारी हैं। यानी हम सबको यही पता नहीं है। भाई पढ़ो, 5-6 लाइनें रह गई हैं, घबराओ मत।
अगले भव सब नक्की ही हैं, उनके चुनने की बात नहीं। एवं निदान है आर्त ध्यान, उसको करने की बात नहीं। निश्चित क्रम के अनुसार जहाँ भी जाना होगा जाऊंगा। भव से होना है पार बंधुवर, यही भावना भाऊंगा। कहाँ से पढ़ रहे हैं? समाधि के सार में से। मैंने एक समाधि का सार लिखा है, कितना 10-12 पेज का है? 3 पेज का। 3 पेज का है, तो उसमें ये पंक्तियाँ लिखी हैं। फिर पढ़ो। अगले भव सब नक्की ही हैं, उनके चुनने की बात नहीं। एवं निदान है आर्त ध्यान, उसको करने की बात नहीं। निश्चित क्रम के अनुसार जहाँ भी जाना होगा जाऊंगा। भव से होना है पार बंधुवर, यही भावना भाऊंगा। आइए पूजन की जयमाला। तेरा स्वरूप लख प्रभु आज हो गए सफल संपूर्ण काज। मोर प्रगटो प्रभु भेद ज्ञान, मैंने तुमको लीना पिछान। तुम पर के करता नहीं नाथ, ज्ञाता हो सबके एक साथ। तुम भक्तों को कुछ नहीं देत, अपने समान बस बना लेत। यह मैंने तेरी सुनी आन, जो ले वे तुमको बस पिछान। वह पाता है केवल ज्ञान, होता परिपूर्ण कला निधान। कहाँ सुना ये? जो तुमको पहचान लेता है वो केवल ज्ञान पाता है। कि तुम्हारी ऐसी बात तुमने बताई है कि कहाँ सुना? तो प्रवचन सार की 80वीं गाथा में कि जो जान दी अरहंतम दब्बत गुणत्व पज्जयतेहिम, सो जान दी अपाणम मोहो खलुजादि तस्य लयम। हाँ पढ़ो। विपदामय पर पद है निकाम, निज पद ही है आनंद धाम। मेरे मन में बस यही चाह, निज पद को पाऊं है जिनाह। पर का कुछ नहीं चाहता, चाहूं अपना भाव। निज स्वभाव में स्थिर रहूं, मैं तो सकल विभाव। मैं तो अपने में स्थिर हो जाऊं, मैं बस अपने में चला जाऊं, यही चाहता हूँ। और किसी दूसरे का मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ये सिद्ध पूजन है। आप शांति से घर पढ़ना। ज़्यादा समय लग गया हो तो कल तो क्षमा मांग नहीं है, आपको तो आज भी मांग लेता हूँ।